नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। पंचायत ऑब्जर्वर में आज हम याद कर रहे हैं पंचम दा को। पंचम दा यानी R.D. बर्मन, महान संगीतकार, प्रयोगधर्मी संगीतकार पंचम दा। भारतीय फिल्म संगीतकारों की श्रेणी में राहुल देव बर्मन का नाम सबसे अलग है। भले ही R.D. बर्मन पंचम दा को गुजरे 3 दशकों से ज्यादा हो गए हों, लेकिन उनका संगीत आज भी संगीतकारों और संगीत प्रेमियों की कल्पना को मोहित करता है। और यही कारण है कि आज रांची के यूनियन क्लब परिसर में संगीतकारों ने, गीतकारों ने और उनके प्रशंसकों ने उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। R.D. बर्मन के संगीत की व्यापकता न केवल लोक और शास्त्रीय संगीत को आधुनिक श्रोताओं के लिए सुलभ बनाने की अद्वितीय क्षमता के साथ जुड़ी हुई है, बल्कि युवा श्रोताओं के लिए उन्हें एक मूल फिर भी समकालीन तरीके से प्रस्तुत करती है, जो एक गेम चेंजर था और आज भी है। यम्मा 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 क्या खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यह है मेरा R.D. बर्मन का, क्या बोले, जवाब नहीं है मेरे पास। इतने खूबसूरत गाना वो कंपोज किए हैं, राइट फ्रॉम तीसरी मंजिल 1966, लास्ट 1942 ए लव स्टोरी। बहुत सारे गाने, बहुत सारे कंपोजिशन जो आज भी हम लोग के दिल में बैठा हुआ है। एक लेजेंडरी कंपोज़र जिसको थोड़ा सा बदनाम भी मिला कि वो वेस्टर्न ये म्यूज़िक में जाते हैं, लेकिन आप सोचिए अमर प्रेम, किनारा, खुशबू, क्या खूबसूरत कंपोजिशन होती है। इसके अलावे एक उनका प्राइवेट एल्बम था दिल पड़ोसी है, जिसमें गुलजार ने कुछ गज़ल लिखे थे जिनको आशा भोसले ने बहुत ही बखूबी से गाना गाई थी। वो आज भी हम लोग के दिल में बसा हुआ है। इसके अलावे R.D. बर्मन के बारे में अगर बोले तो वो बहुत बड़े इंसान थे, एक माने ट्रू ह्यूमन बीइंग जिसे कहा जाता है। वो अपना टीम को अपना घर का मेंबर ऐसा समझते थे। किसी का कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो प्रोफेशनलिज्म से हट के वो अपना बॉम्बे में जो चलता है उससे हट के वो सबको हेल्प करते थे। कभी किसी का वो दिल नहीं दुखाया। ये उनकी बहुत बड़ी माने मिसाल है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तो पंचम दा प्रयोगधर्मी संगीतकार के तौर पर जाने जाते थे। आखिर क्यों? कानों में जब गिलास के टकराने की आवाज सुनाई देती है तो यादों की बारात फिल्म का गाना चुरा लिया है तुमने याद आता है। इस गाने का म्यूजिक तैयार करने में पंचम दा ने गिलास का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही फिल्म जवाने को दिखाना है का गाना होगा तुमसे प्यारा कौन में ट्रेन की आवाज लाने के लिए R.D. बर्मन ने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया था। सैंड पेपर को आपस में रगड़ने से रेलगाड़ी की आवाज निकलती है। फिल्म खुशबू के गाने ओ माझी रे के लिए उन्होंने गांव वाला फील लाने के लिए आटा चक्की से आने वाली आवाज चाहिए थी। इसके लिए पंचम दा ने सोडा वाटर की 2 बोतलें मंगाई। इनमें से वो एक एक करके हर बोतल से थोड़ा सा सोडा खाली करते और उसमें हवा फूंकते, जिससे थुप ठुक थुप ठुक की आवाज निकलती थी। पंचम दा ने इसी तरह का प्रयोग शोले फिल्म में भी किया। इस फिल्म के गाने महबूबा रे गाने में भी
आधी भरी बोतल में फूंक मारकर गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया गया। इसके अलावा किताब फिल्म के एक गाने में पंचम दा ने अनोखा जुगाड़ बिठाया। गुलजार साहब का लिखा गाना मास्टर जी की चिट्ठी आई बच्चों पर फिल्माया जाना था। अब बच्चे गाना गाते हुए स्कूल बेंच को ही पीटेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए पंचम दा ने अपने ऑर्केस्ट्रा में स्कूल बेंच को बजवाया। म्यूजिक में इस तरह के अनोखे प्रयोग की वजह से पंचम दा के संगीत में मौलिकता देखने को मिलती थी। पंचम दा अपने समय के एक ऐसे महान संगीतकार थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने दिए हैं और हम लोग जस्ट उस समय उन्हीं का गाना सुन के बड़े हुए हैं। आज भी उनको लगता है कि याद करते हैं, इसलिए हम लोग पंचम दा का जो आज जन्मदिन है उसको हम लोग उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ प्रोग्राम भी रखे हैं और हम लोग उसको जन्मदिन मनाते हैं। আমার তো আমরা তো ছোটোবেলা থেকেই গান করি আর আমার ওনার গান ভীষণ ভালো লাগে। যদিও উনি আমার থেকে হয়তো ছোটই হবেন, কিন্তু উনি এত সুন্দর গান করতেন এবং ওনার গানের সুর এত ভালো হতো যে আমাদের সকলকারই খুব ভালো লাগতো। आर.डी. बर्मन का नाम पंचम दा कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे आपको बता दें कि उन्हें यह नाम दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने दिया था। आर.डी. बर्मन जब भी किसी धुन को गुनगुनाते थे तो वह अक्सर प शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी इसी आदत को अशोक कुमार ने नोटिस कर लिया और सरगम में प 5वें स्थान पर आता है, जिसके बाद अशोक कुमार ने उन्हें पंचम नाम दिया और राहुल देव पंचम दा बन गए। धीरे धीरे यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि दुनिया भर में सभी लोग उन्हें राहुल नाम से कम पंचम दा के नाम से ज्यादा जानते हैं। Happy birthday, पंचम दा। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। आर.डी. बर्मन अपने आप में अनोखे हैं। उनका दिया हुआ म्यूज़िक, उनका जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका था म्यूज़िक के साथ, जो कि अनोखा था। आज भी उनके गाने जो हैं हर कोई पसंद करते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से उनको गुनगुनाते रहते हैं। उन्होंने गाने संगीत को अमर कर रखा है। यही आर.डी. बर्मन का कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, एंड दैट इज़ व्हाई वी लव पंचम। हैप्पी बर्थडे पंचम दा। पंचम दा हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। वो कभी मरने वाले नहीं हैं और हर वक्त वो हमारे दिल में जुड़े रहेंगे। वैतालिक एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन है। वी आर डेडिकेटेड टू म्यूज़िक और पंचम दा का जन्मदिन हम लोग 29 तारीख को प्लाजा सिनेमा हॉल में हम सब एक साथ मनाने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले विख्यात म्यूजिक डायरेक्टर
वनराज भाटिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंचम एक जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनके पिता महान संगीतकार सचिन देव बर्मन मुंबई के जुहू में एक पार्क में सुबह के समय अक्सर टहलने जाया करते थे। एक दिन वह सुबह टहलकर घर आए और पंचम से बोले, पंचम, आज मैं बहुत खुश हूँ। पंचम दा ने बताया था कि मैं हैरान था कि पिताजी क्या कह रहे हैं। वैसे तो रोज सुबह उठकर ताने देते थे कि देर तक सोता है, आज अचानक पिताजी को क्या हो गया। तब उन्होंने आगे की बात बताई कि पिताजी ने कहा, पंचम, जब मैं पार्क में टहलने जाता हूं तो लोग अक्सर कहते हैं कि देखो एसडी बर्मन जा रहे हैं, लेकिन आज तो कमाल हो गया। लोग कह रहे थे कि देखो आरडी बर्मन के पिता जा रहे हैं। आज 27 जून आरडी बर्मन के 85th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। 29 जून को हम लोग एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम भी रखे हैं, लेकिन हम लोग 2006-07 के बाद से लगातार आरडी बर्मन को हम लोग अपना श्रद्धांजलि देते हैं गाना के माध्यम से, ऑर्केस्ट्रेशन के माध्यम से। साथ में ये है कि जब कोरोना काल था तब भी हम लोग ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम दर्शकों के सामने पेश किए थे और हर साल हम लोग केक कटिंग करके उनको याद करते हैं। लव यू पंचम दा। पंचम दा के जन्मदिन पर आज आपने हमारे कार्यक्रम में जिन संगीतकारों को, गीतकारों को सुना, यह हृदय से पंचम दा के प्रशंसक हैं। इन्हें अपने परिजनों का जन्मदिन याद हो या ना हो, लेकिन पंचम दा का जन्मदिन जरूर याद रहता है। और जन्मदिन ही क्यों, ये भूलते ही कब है पंचम दा को। पंचम दा इनकी रगों में बसते हैं और इनकी संगीत की दुनिया पंचम दा से शुरू होती है और पंचम दा से खत्म होती है। आज के विशेष में बस इतना ही। धन्यवाद। करते हैं पंचायत ऑब्जर्वर का यह विशेष आपको पसंद आया होगा। पंचम दा हम सारे लोगों की जिंदगी में हर दिन एक नया संगीत भरते हैं, हमारी जिंदगी को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रंगीन बनाते हैं। पंचम दा, वाकई आप महान हैं। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते,